बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ेल नाकिस हरूफ इल्लत पढ़ रहे हैं और उसका आखिरी पार्ट समझ लीजिए कि ये फ़ेल नाकिस है। फ़ेल नाकिस के बारे में आप ये शुरू में ही जान गए थे, थोड़ी सी उसको याद दहानी कर लेते हैं दोबारा से कि नाकिस वो होता है जिसका जो हरूफ इल्लत में से कोई भी आखिर में लाम कलमा पर पाया जाता होगा और उसको आप फ़ेल नाकिस कहेंगे। उनकी मिसालें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या मौजूद हैं। तो देखिए जी, खालावा। अच्छा, और भी कुछ कह रही है जी किताब आपकी, कहती है फेले नाकिस का इलाज करने के लिए भी फेले अजवफ वाला तरीका ही इस्तेमाल होगा। उसकी मुख्तसर मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर स्टेटमेंट बोल देता हूँ कि वो क्या है कि आपने हरफ इल्लत की हरकत को डिलीट करना है। डिलीट करने से पहले पीछे देख लें, पीछे तो नहीं चाहिए, पीछे वाला साकिन है तो उसको दे दें, वरना जस्ट डिलीट कर दें। बस यही सारा किस्सा है जी। यहाँ पर वैसे डिलीट ही करना है, माजी में भी और मुजारे में भी देखते हैं कि ऐसा ही है या मेरी ऑब्जर्वेशन इतनी पक्की नहीं है। खालावा, खालावा में वाव आपको नजर आ रहा है, हरफ इल्लत। तो बस ठीक है, इसके पीछे जरूरत नहीं है जी, इसको डिलीट कर दें। अब ये पीछे जो हरकत मौजूद इस वक्त आपको नजर आ रही है, ये अलिफ मांगेगी तो ये खला हो गया, वो अलहदा हुआ, खला। खालावा से खला बन गया। अच्छा जी, ये बाबे नासरा से इसका ताल्लुक था, नासरा यंसुरु, तो खालावा यखलुवु होगा। अब यहां भी वाव को देख लें। अजवफ में यहाँ पीछे खाली हुआ करता था, असल में अजवफ में मसला था, ये चीज कंसिडर्ड थी और इससे पीछे जज्म होती थी। यहाँ अब ये आखिरी चीज कंसिडर्ड है जिसके पीछे वाली खाली नहीं है, इसको जस्ट डिलीट कर देंगे और इस पेश के लिए यहाँ पर वाव ही आ जाएगा। तो यखलू वो अलहदा होता है या वो अलहदा हो जाएगा। नासारा यंसुरु से ही ताल्लुक रखने वाला है तालावा यत लूवू, तो ये तला बन जाएगा इसी सारे फार्मूले के तहत, तला। क्योंकि इसको डिलीट करेंगे, पीछे जबर है, अलिफ आ जाएगा, तला। और यत लू ही होगा। तो इसमें आपको यहाँ थोड़ी सी तब्दीली आप देख रहे हैं कि वाव की जगह अलिफ आ रहा है, मुजारे में वाव की जगह वाव ही आ रहा है। तो तला यतलू, तला उसने तलावत की, यतलू वो तलावत करता है या वो तलावत करेगा। तला यतलू हो गया जी। आगे देखें, आफा वाह, ये बन जाएगा अफा। और या अफूवू, ये या अफू बन जाएगा। बड़ी आसान सी बात है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है, वही रूल बार बार रिपीट होगा। अब आते हैं दाआ और यद ऊ कैसे बनेगा। आगे जो आयात हैं मैं देख रहा था अभी, उनमें जो मिसालें हैं, मिसालों में जो आयात हैं उनमें दाआ और यद ऊ का इस्तेमाल ज्यादा है। दाआ वा, दाआ बन जाएगा। और यद ऊवू, यद ऊ बन जाएगा। बिल्कुल बुनियाद से शुरू करेंगे तो हम कहेंगे जी कि ये जो लफ्ज है उसके रूट लेटर्स हैं दाल ऐन वाह। किस पे ढालना है, बाबे नासारा पे, नासारा यंसुरु दाआवा यद उवु। तो ये दाआ और यद उ बन जाएगा। दाआ का मतलब उसने पुकारा, और यद उ वो पुकारता है या पुकारेगा। अब आपकी जी बहुत सारी प्रैक्टिस यहाँ पर आएगी, आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीज क्या क्या है, सबको इसको जरा डिटेल से देखते जाते हैं। मन का मतलब कौन, ahsanu, ahsanu से मतलब है ये तफजीले, तफजील पढ़ी थी ना हमने। अक अफ आलू के वजन पर ahsanu, कौन है ज्यादा अच्छा। कौलन, मन ahsanu कौलन। बिल्कुल इसको एग्जैक्टली तफजील कुल और तफजील बाज पे ना लेके जाएं, क्योंकि इसके बाद ना तो मिन है ना ये मुजाफ मुजाफ इलैह बन रहा है, दोनों सूरतों के एग्जैक्ट फार्मूले पे नहीं आ रहा। ahsanu का मतलब ये समझ लें ज्यादा अच्छा, बस। मन ahsanu कौलन, कौल के लिहाज से। मिम मन, मिन और मन का मजमुआ है मिम मन। अच्छा जी, मिन का मतलब से, मन, मन कौन, किससे। मन अहसनु कौलम मिम्मन दाआ, जिसने बुलाया, इलल्लाही मुरक्कब जारी आ गया, अल्लाह की तरफ। वाह आमिला और अमल किया, सालेहन अमल की बात क्या आ गई, अमल की जो आगे डिटेल आई है वो है सालेहन, अच्छा अमल। वाह जी, सवाल आ गया जी।
सवाल कीजिए। मन का मतलब कौन है, या मन का मतलब जो है? मन का मतलब दोनों हो सकते हैं, ट्रांसलेट करते हुए बा मुहावरा बनाते वक्त दोनों बनाए जा सकते हैं। ठीक है। मन का मतलब कौन, लेकिन मन ये तो आसनु। यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हमें कौन है इस्तेमाल करना है, ये जो अच्छा, है? नहीं पता तो चल जाता है। मन आसनु कौलम मिम मन। मन का मतलब, अब देखें ना, यहां पर भी आप कौन ही ट्रांसलेट कर लें। पहले कौन को फिट करें। ठीक है। तो कौन की जगह फिर आपको बेहतर उर्दू में मुतबादल कोई उर्दू की भी देखे ना, लैंग्वेज का जो अपना उसलूब है वो भी कोई ऑफर करता है ना कि इसका जी थोड़ा सा मॉडिफाइड आप इसको कर लें, इसकी जगह इसका ये मुतबादल बेहतर है। मन ahsanu, कौन है ज्यादा अच्छा, कौलन कौन कौन के लिए ऐसे है, मिम मन कौन से की बजाय किस से ज्यादा इस तरह से कर लें, या जिससे, जिससे आ जाएगा। यानी हम ये कहें कौन से की बजाय जि मन ahsanu कौलम मिम मन, जिससे। तो ये थोड़ी सी आपको फ्लेक्सिबिलिटी लैंग्वेज टू लैंग्वेज थोड़ी सी रखनी पड़ेगी, कि अगर आपके पास उसके आपकी मतलूबा लैंग्वेज जिसमें आप तर्जुमा कर रहे हैं उसमें कोई बेहतर मुतबादिल लफ्ज भी मौजूद है तो आप उसमें कन्वर्ट शिफ्ट हो जाए। कौन है ज्यादा अच्छा बात के लिहाज से उससे। ठीक है। अब कौन से की जगह उससे कर दिया तो उस जो है वो कौन से मिलता जुलता है। उर्दू में ये और ये तकरीबन हम मानी हैं, लेकिन फर्क है, उससे मतलब ज्यादा वाजे हो जाएगा। इलल्लाही, अल्लाह की तरफ, व आमिला सालिहन, व काला और कहा, इन्ना नी, बेशक मैं, मिनल मुस्लिमीन, मुस्लिमीन में से हूं। ठीक है सर। तो यहां पर दाआ जो है ये इसमें आपका। दुआ पहले आ गया ना, दुआ तो पुकारा। हाँ जी। मन आसानू, मन कौन आसनु, ज्यादा कौन है अच्छा, कौलन कौन के अच्छा है? लिहाज। अच्छा चलें, आप ऐसा कौलन करें, आप ऐसा करें, आप सारा ना तर्जुमा करने की कोशिश करें जरा, उसी तरह से मन से शुरू हो जाएं। मन आसानू। आसानू तो कंपैरेटिव डिग्री आ गई ना, कि ठीक है। कौन ज्यादा अच्छा कौन है। अच्छा है, हाँ। हाँ, वरना तो ये कौलन। अगर अलिफ ना होता तो फिर तो ये वो बन जाना था, मरकबे कौन सा, हाँ तौसीफी। आप हाँ चलें, इसको अभी ऐसे करते हैं ना, कि आसनु ही जो है उसी पे रहते रहते हैं। मन आसनु, कौन है अच्छा या ज्यादा अच्छा, कौलन कौल के लिहाज से, मिम मन, इस पे आप देखिए, मिन से मन, मिम मन उससे, या यूं करें कि मिम मन को आप उससे ही इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को ही ट्रांसलेट कर लें। मिम मन उससे। तो मन उनमें से भी आस कर सकते हैं। जी जी। उनमें से। हाँ वो डिपेंड करेगा कि आगे फिर हम्म। क्या है कॉन्टेक्स्ट। मन ahsanu कौलम मिम्मन दआ इलल्लाहि व आमिला सालिहन व काला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। बिल्कुल अगर आप वर्ड टू वर्ड हो जाएंगे ना तो बा मुहावरा तर्जुमा कर नहीं पाएंगे। तो आप जो बेहतर मुतबादिल आपको उस लैंग्वेज का नजर आएगा उसको उठा लें तो तर्जुमा अच्छा हो जाएगा। अगर मैं इसकी जगह कौन ही फिट करूंगा तो फिर जाहिर है कि ये तर्जुमा बा मुहावरा नहीं बनेगा उर्दू में। तो आगे है जी, हाजी ही सबीली। हाजी ही एक मुरक्कब इशारी है, और सबीली है मुरक्कब इजाफी, अगर मैं सही कह रहा हूं तो। हाजी ही, ये मेरा रास्ता है। अद ऊ, अच्छा जी, दआ माजी का सीगा था, और यद ऊ जो है वो मुजारे का सीगा है, और अद ऊ जो है वो अपने लिए यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए। अद ऊ इलल्लाही, मैं बुलाता हूं अल्लाह की तरफ। सूरह यूसुफ आयत नंबर 108। हाजी ही सबीली अद ऊ इलल्लाही। अच्छा जी, दाआ यद ऊ अभी जो पढ़ के आए हैं, वल्लाहु यद ऊ इलल जन्नति, और अल्लाह बुलाता है पुकारता है जन्नत की तरफ, इलल जन्नति, वल मगफिरति, वल मगफिरति ही, और उसकी मगफिरत की तरफ, यानी और अपनी मगफिरत की तरफ, बेइज्नी ही, अपने हुक्म से या अपने इजाजत से। तो वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बेइज्नी ही। ये सर, वल्लाहु यदउ इलल जन्नति हाँ। वल मगफिरती, तो इसमें अपनी कहाँ पे आया है? अच्छा जी, इलल जन्नति ही जन्नति या? वल मगफिरति बेइज्नी ही।
ये अच्छा, बीजनी ही से। बेइज्नी ही से आगे नहीं तो बुलाता है जन्नत तो जन्नत नहीं और आया ना। बख्शिश की तरफ। नहीं नहीं, देख ले तर्जुमा, देख ले, अगर थोड़ा सा मिस ट्रांसलेट भी कर गया हूं, तो अल्लाह बुलाता है जन्नत और बख्शिश की तरफ अपने हुक्म के जरिए। इलल हाँ, अगर जन्नति, अगर मैंने अगर बोला है अपनी जन्नत हाँ, की तरफ, तो वो गलत बोले। ठीक है, वल्लाहु अच्छा सॉरी, यदउ हाँ इलल मैंने वही जन्नति। सुना था इसलिए हाँ मैं जी, कंफ्यूज। सॉरी जी सॉरी। तो करेक्शन करवा दिया आपने। आगे देखते हैं जी, कुछ है। बालावा से बन जाएगा बला, उसने आजमाया। बला, ये हम बला से हम कुछ का कुछ बना लेते हैं। तो वैसे आजमाइश को कहते हैं बला, और बला सीगा भी है फेल का। बला का मतलब, या बालावा से जो बला बन जाता है, उसने आजमाया। यबलू, वो आजमाता है। यबलू से यबलू बन जाएगा, यबलू, वो आजमाता है। कुल्लु नफ्सिन, कुल्लु नफ्सिन क्या आ गया जी? ये वो हमने कुछ पढ़े थे जो हमेशा मुजाफ बनकर आते हैं, मुरक्कब इजाफी नहीं होता, लेकिन बिल्कुल उसी स्टाइल में एक कम्बिनेशन बनता है। कुल्लु नफ्सिन, हर जान। जाइकतुल मौती, जाइकतुल मौती, ये भी क्या चीज है? ये भी एक तरह से मुरक्कब इजाफी ही की टाइप बन रही है। अच्छा, अब देखें, जायकातुल मौत को जरा एक्सप्लेन करना चाहिए। ये कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा देखें, मौत एक का होता है, जायका। हाँ जी, जायकातुल मौती एक तो है ना, ये वो चीज नहीं है कि मौत का जायका, उस तरह से मुरक्कब इजाफी नहीं है इसमें। जरा एक चीज थोड़ी सी ट्रिकी है। वो इस तरह से है कि आप देखें, अगर मैं कहूँ ताहिर, तो है जो तहारत इख्तियार करता है, और ताहिरा जो तहारत इख्तियार करती है। अब जो जा का होता है चखा, और जाइकुन चखने वाला। ठीक है, जैसे ना कातला से कातिलुन, कत्ल करने वाला। इसी तरह से जा का चखा, जाइकुन चखने वाला, और जाइकतुन चखने वाली। जाइकतुन क्या आ गया? इसमें फाइल आ गया। फाइल से हमने एक इसम बना लिया और मुन्नस फाइल बना लिया। इसमें इसम बना लिया जो कि मुन्नस है, और इसमें फाइल है। तो जाइकतुन, जाइकतुल मौती, चखने वाली मौत की। तो ये एक बिल्कुल मुरक्कब इजाफी अच्छा के ये पैटर्न पे, यानी यानी मौत को चखने। इसमें जी वो जी, मोनस आ गया क्योंकि नफ्सुन मोनस नफ्सिन है। की वजह से, बिल्कुल एग्जैक्टली जी, नफ्सिन। बिल्कुल सही पहुंचे। नफ्स की वजह से जो इसकी बात हो रही है ना, तो इसके लिए आपने जायकुन तो नहीं, जायकातुन कहना था। तो ये आपने इसमें फाइल बनाया है। तो इस काम को करने वाला फाइल, जाइकातुल मौती, इस यानी मौत को चखना, इस तरह से ये बनेगा जी। कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल, चखने वाला किसका? मौत का। जाइकातुल मौती, हर चीज चखने वैसे वाली हमने सर चीज, इसमें यानी ये फाइल समझ अभी लें नहीं पढ़ा ना। हाँ जी, हमने इसमें फाइल पढ़ा है पहले। इसमें फाइल अभी नहीं पढ़ा। आखिर में इस किताब का जो आखिरी लेक्चर होगा ना हमारा, उसमें आप इसमें फाइल, इसमें मफूल, मुश्तक्कात के नाम से आखिरी वो है। तो वैसे मैं आपको एक दो जगह ये बताने की कोशिश कर चुका हूं कि जैसे फाइलुन के वजन पे आप ढाल देते हैं तो आप फाइल बना लेते हैं। मफऊलुन के वजन पे ढाल देते हैं तो इसमें मफऊल बन जाता है। जैसे कतला से कातिलुन, और मकतूलुन, ये कातिल इसमें फाइल है, मकतूल इसमें मफऊल है। तो ये इसी तरह से जायकुन, जायकातुन। तो ये थोड़ा सा ये बिल्कुल। जायका सर, मुझे तो मस्तर लग रहा है ये। इससे मस्तर क्या बनेगा? जायक, जायक जायक, क्या वर्ब क्या है जी उसका? बिल्कुल, ये भी आप सही फरमा रहे हैं, मस्तर के लिहाज से भी इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। और जो मैंने जिस जगह से वजाहत इसकी पढ़ी है ना, वहां पर ये बनाया है इसको, इसमें फाइल। तो मस्तर के लिहाज से भी ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि क्या कहते हैं, जायका मौत का। लेकिन उस तरह से ना बात बनती नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं होती। उससे सर यहाँ बात उससे बनती ट्रांस नहीं है। हाँ, उससे ट्रांसलेशन वो एक मुरक्कब इजाफी सा तो बन जाएगा। लेकिन जो यहां पर आप चाहते हैं ना, कि हर चीज एक इसमें फाइल है, यानी ये काम करने वाली है। जायकातुल मौती, चखने वाली मौत की, मौत को चखने वाली चीज। हर नफ्स मौत को चखने वाली एक चीज है, वो इसी तरह से बनता है। तो जरा देखिएगा तसल्ली से कि ये जो सेंस इसकी बनती है कि हर चीज जो है वो मौत को चखने वाली एक चीज है, हर जान मौत को चखने वाली एक चीज है, ये इसका बनेगा एग्जैक्टली ये सेंस बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौती, व नबलुकुम, बला, यबलू,
यबलू वो आजमाता है, नबलू हम आजमाते हैं या हम आजमाएंगे, व नबलुकुम और हम आजमाएंगे तुम लोगों को का कुमा कुम, बिशर्री शर के साथ, वल खैरी और खैर के साथ, फितनातन ये खैर खैर और शर क्या बन के आएंगे, फितना, फितना भी आजमाइश को कहते हैं, व इलैना तुरजाउन और हमारी ही तरफ तुम लौटाए जाओगे। बहुत माशाल्लाह, वंडरफुल आयत। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौती व नबलुकुम बिशर्री वल खैरी फितनतन व इलैना अगर तुरजाउन। अगर इसका तर्जमा करें कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, तो वो फिर मस्तर के मानी नहीं आ जाते इसमें? हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, वो भी मुस्तकबिल में ही चखना है ना, हाँ जी। अल्टीमेटली अगर मस्दर अल्टीमेटली। हम करेंगे तो फिर तो ये मरकब इजाफी बन अच्छा, जाएगा। चलें फिर ना, जरा मुझे इसको थोड़ा सा, इस वक्त मैं फिल फॉर कोई अंदाजा नहीं लगाना चाहता, तो ये मैं मजीद इस पे थोड़ा सा कुछ गौर व फिक्र करने की कोशिश करूंगा, और हो सका तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे इनफरादी तौर पे या क्लास में इंशाल्लाह ताला। फिलहाल जो मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, जो फेल उसके इसमें फाइल के लिहाज से, वो आपके सामने रख दी है। मजीद भी जैसे आपने तवज्जो दिलाई है, तो किसी और हवाले से भी देखूंगा कि वो वजाहत मौजूद है या नहीं। फिलहाल जो मेरे इल्म में था, अहाता इल्म में था, वो आपके सामने रखा है। आगे देखते हैं जी। आगे एक इंटरेस्टिंग सा छोटा सा एक एक्सटेंशन समझ लें रूल की। फेल नाकिस में हरफ इल्लत या, हरफ इल्लत अगर या हो और वो अलिफ में तब्दील हो रही हो, तो अलिफ आ जाएगा, लेकिन या को भी हम बरकरार रखेंगे। ठीक है, आखिर में अगर या है और उसकी जगह अलिफ से उसने तब्दील होना है, तो अलिफ आ जाएगा, लेकिन या भी अपनी जगह रहेगा, पढ़ने में नहीं आएगा। जैसे हादा या मौजूद है। अब ये देखें, या ने बदलना है इस जबर की वजह से अलिफ में, तो ये देखें यहां पर ऐसे आते आते ऐसे आ गया, लेकिन कहते हैं कि अलिफ को भी बरकरार रख, अलिफ तो आ जाएगा, या भी हटाई नहीं जाएगी। और अलिफ को आम तौर पर डिक्टेशन में खड़ी जबर के तौर पे लिख दिया जाता है, और या भी अपनी जगह मौजूद रहती है। हादा या यह दियू, यहां पर चूंकि अलिफ ने नहीं आना, इसलिए ये वाला केस नहीं लगेगा। यह दियू, यह दी और यह दी ही आगे। हदा, हदा का मतलब है उसने रहनुमाई की, यहदी वो रहनुमाई करता है या करेगा। लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, अल्लाह के लिए है मशरिक और मगरिब, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये हमने क्या कहाँ, इसको अगर मैं पूछूं कि कहाँ पढ़ा था, तो जहां पर हमने मुकद्दम किया था खबर को, अल मशरिकु वल मगरिबु जो है ये मुब्तदा है, और इसके साथ अल भी लगा हुआ है। इसमें कोई कमी नहीं थी कि इसको बाद में जाना पड़ता, मरजुन वाला मामला नहीं था, फी कुलूबिहिम मरजुन। यहां पर मसला यह था कि ये खबर जो है ना, इस पे जोर देना था कि अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब। तो ये हमने पढ़ा था, लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, यहदी वो हदायत देता है, मैं यशाउ। अब यहां पर वो वाली बात आ गई कि मन की क्या ट्रांसलेशन करें, यहां पर आएगा जिसको। अब ऐसा साहब के लिए फिर एक और आ गई ऑप्शन कि मन जिसको यशाउ चाहता है, इला सिरात मुस्तकीम, इला सिरात मुस्तकीम तो मुरक्कब जारी आ गया, यहाँ पे हदायत खबर देता है खबर जिस। मुकद्दम बनेगी ना? जी जी। यहाँ पर ये लिल्लाही लिल्लाहिल हाँ जी, मशरिक़ु वल खबर मगरिब। की खबर तकदीम हो गई, खबर मुकद्दम कर रहा है। मुकद्दम। हाँ जी। तो और बिल्कुल ऐसे ही है। आगे आगे जी, यहदी मन यशाउ इला सिरात मुस्तकीम, हदायत देता है जिसको चाहता है सिरात मुस्तकीम की तरफ। आसाया, ये वो आसा नहीं है जिसका मतलब वो डंडा होता है, लाठी होता है, वो असन होता है। तो आसाया ये है उसने मासियत की, गुनाह किया, नाफरमानी की। आसाया, तो ये यहां पर हरकत खत्म हुई, उसकी जगह अलिफ आ गया, या अपनी जगह बरकरार रहेगा, और असा यहां पर भी ऐसे लिखा जाएगा। यासीयु, यासी बन जाता है, वो नाफरमानी करता है या करेगा। असाया से असा और यासीयु से यासी। वो मन, लकड़ी वाला आसान कौन सा होता है? आइन आसान। सौद अलिफ के ऊपर दो जबर, असन। वो मुतफर्रिक अल्फाज में लिखा था, इस्म है वो इस्म है। वो ठीक है, शुरू के लेक्चर्स में ना, पहले या दूसरे तीसरे में, वो हमने मुजक्कर मुअन्नस में पढ़ा था। मन असानी, जिसने मेरी नाफरमानी की। अब यहां पर एक चीज और आप पॉइंट आउट कर सकते हैं
کہ یہ جو ہے نا یہ پیٹرن آف رائٹنگ، یہ یا یہ آگے جملے میں ڈکٹیشن میں یہ تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ اس میں ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے لکھا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو اسا صرف الف آ رہا ہے، یا غائب ہو گیا ہے، تو یہ ڈکٹیشن میں آگے کون سا ہے پیچھے کون سا ہے وہ پھر ان رولز کی طرف جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو سمپل لکھنے لکھانے میں یہ کچھ نہ کچھ کنیکٹیوٹی میں جیسا آپ کو ملے آپ اس کو ایکسپٹ کر لیجیے گا۔ من اسانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد اسلّہ، تو اس نے بے شک اللہ کی نافرمانی کی، صحیح بخاری کی حدیث پاک۔ من اسانی فقد اسلّہ، تو اس نے بے شک کر دی ہے نافرمانی اللہ کی۔ جو بہت ایک قرآن پاک میں لفظ آتا ہے مسوایا، میم سا واو الف اور یا، اچھا سوائی، اس کو اگر اس میں اگر رکنا ہو تو تجوید دیکھ رہا تھا، اس میں مسوائی پڑھتے ہیں اس کو جب آخر یا پہ اچھا وقف کرنا ہو۔ صحیح۔ میرے خیال میں اسی سے ہے، کچھ ہے آپ کو آئیڈیا نہیں فی الحال میں اس پہ اسی کمنٹ نہیں کر سکتا اصول جی۔ کے متعلق؟ جی جی نہیں، میں اس وقت اچھا، سوری۔ اچھا جی آگے ہے جی، آتا یا، عطا بن جائے گا، آتا یا بن جائے گا عطا، اور یا اتیو، یا آتی، یہ ہوتا ہے جی پہنچنا یا آنا، بہت امپورٹنٹ ہے، کئی جگہ استعمال ہوا ہے عربی میں عطا اور یا آتی، کئی اہم آیات اس کو استعمال کرتی ہیں۔ حل عطا کا، حل عطا کیا آیا تجھ تک، حدیث الغاشیہ، حدیث الغاشیہ غاشیہ کی بات، ٹھیک ہے؟ جو ہوتا ہے نا غشاوہ، مطلب ڈھانپنے والی چیز کو غشاوتن کہتے ہیں، فی کل وہ جو ہے نا سمن بکمن امیون، آگے کیا ہے جی؟ سمن بکمن امیون، فی اس سے پہلے غشاوہ کا ذکر ہے، غشاوتوں وَعَلَىٰ ولہم عذاب أَبْصَارِهِمْ عظیم۔ غِشَاوَةٌ، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، پردہ، ڈھانپنے والی چیز۔ تو کیا تجھ تک پہنچی ہے حدیث الغاشیہ، ڈھانپ لینے والی یا چھا جانے والی چیز کی بات؟ وجوہن، وجوہ یومئذ خاشیہ، ٹھیک ہے؟ وجوہ یعنی چہرے، یومئذ اس دن کیا ہوں گے؟ خاشیتن، لٹکے ہوئے، ڈرے ہوئے، خشیت خوف کو کہتے ہیں، خشیت، یہ خشیت سے ہے خاشیہ۔ تو یہ حل عطا کا، تو یہ عطا کا استعمال یہاں پر کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ کافی ہے جی آج اتنی پریکٹس، اتنا لیسن؟ کچھ کہاں ہے وجوہ، اگر چہرے ہیں تو ہاں کچھ جی، کہاں ہے؟ وجوہن، اچھا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ وجوہن جو ہے یہ نکرہ معرفہ میں وہ کئی جگہ کچھ کہہ دیتے ہیں، انہوں نے کہا تھا نا کوئی سی ایک کتاب، یاد ہوگا آپ کو، سر ٹھیک اتنی ہے؟ میموری کہاں ہماری؟ نہیں میرے میں تو نے وہی میرے اس میں انہوں نے، اس معلم نے جنہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے، انہوں نے نکرہ اور معرفہ میں کچھ جو ہے نا وہ کچھ کا یا کوئی سی ایک کتاب کا، نکرہ اور معرفہ کو واضح کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ جملے میں لکھیں بریکٹ میں کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، انہوں نے اپنا ایک سرٹن جیرگن کہہ لیں یا نومن کلیچر کہہ لیں یا ایک سٹائل اپنایا ہے۔ ویسے بھی یہ دیکھیں نا کہ یہ اس کا ویسے بھی ایمفیسس کرتا ہے کہ سارے چہرے تو انشاءاللہ لٹکے ہوئے نہیں ہوں گے نا، کچھ وجوہ، یا اس میں ویسے بھی یہ واضح بھی نہیں ہے کہ کلو وجوہ، تو وہ تمام کے تمام نہیں، تو انہوں نے سیاق و سباق اور موقع محل کے لحاظ سے اچھا ترجمہ کیا ہے کہ کچھ چہرے اس روز لٹکے ہوئے ہوں گے، ویسے کچھ کی عربی کیا ہوتی ہے؟ کچھ، ہاں یہ سوچنا پڑے گا، بتائیں جی جس کے ذہن میں ہے۔ انگلش میں آتی ہے اتنی اردو عربی میں۔ نہیں آتی۔ نہیں نہیں پھر نہیں ہوگی ذہن میں، کچھ جو ہے یہ بعض، جی بعض ہوتی ہے، بعد میں کیا؟ ٹھیک ہو بعد گیا بعض، جی؟ کہہ سکتے ہاں جی، ماشاء اللہ۔ ہاں، بعض بعض ہوتی بعض ہے۔ تو یہ اچانک کئی دفعہ سوال ایک حملہ آور اویس صاحب جیسا ذہین اسٹوڈنٹ جب حملہ آور ہوتا ہے تو کئی دفعہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن عربی کا کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ آپ اپنی میموری سے، عربی کے اسٹوڈنٹ نہ بھی ہوں تو نکال سکتے ہیں جی کہ عربی میں اس کا یہ مطلب ہوگا۔ اب اگر میں کہوں بھیڑیے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو آپ ذہن پہ زور دیں تو آپ بتا سکتے ہیں، حالانکہ آپ کہیں گے جی کہاں ہم نے کہاں کہاں اتنی عربی پڑھی ہے کہ شیر کو، بھیڑیے کو، زیب، زیبن۔ زیبن تو ہے نا آپ کے ذہنوں میں سورہ یوسف کی سورہ وجہ سے، یوسف میں ہے یہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اسد، اسد کہتے ہیں اس کو شیر کو،
शेर को। ठीक है। ठीक शेर है, को। बकरा कहते हैं गाय को। तो इस तरह की नमर को कई गाय कहते चीजें हैं। को। हैं। अब मैं ये नहीं गारंटी देता कि आप भैंस की भी अरबी बता देंगे, लेकिन बहुत सारी चीजों को आपको कुरान पाक की बदौलत हमें माशाल्लाह बहुत अरबी का पता है। अरबों में नमर भैंस टाइगर को होती ही कहते हैं। नहीं। और नहीं जी, होती है, उसे जामूस कहा जाता है। ऐसे जैसे आपने बताया ना कि असद शेर को बकरी को कहते हैं। अरबी में बकरा कहते हैं, सॉरी, गाय को नहीं, बकरा गाय कहते को हैं, और बकरा। बकरी को क्या कहते हैं? बकरी को भी सोच लेते हैं, अभी याद आ जाएगा वो भी। अच्छा, बात आपसे वैसा कर रहे थे ये मुजीब साहब, जरा जी कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। वो शेख कल है थी। जी जी। बकरी को कुछ और नहीं याद नहीं आ रहा। हाँ नहीं, मुझे भी इस वक्त नहीं, हालांकि मुझे तो चूंकि थोड़ा बहुत छोटी मोटी किताबें काफी पढ़ने का इत्तेफाक रहा है, लेकिन जहन में इस वक्त नहीं आ रहा। जी कुछ बताना चाह रहे हैं, और भी कुछ ढूंढना आई थिंक। बकरी। शातुन, बकरी को हाँ जी, हाँ, शातुन। ऐसे शातुन। ही, यस हाँ। सही है जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसका भी ये जिक्र कहनी कहीं थी, है। जी जी। ये कुछ का पूछ रहा है ना, हाँ जी। तो ये नकिरा इसमें ये बिल्ट इन होता है कुछ, या कोई, तो उस चंद। हिसाब से तर्जुमे के ठीक। हिसाब से लगा सकते हाँ जी, हैं इस कुछ किताब या के जो मौलिफ हैं, लिखने वाले हैं, उन्होंने भी इसको बिल्ट इन ही समझा है। और वो नकरा के साथ उन्होंने जहां जरूरत इस कुछ की तरह के जो भी लफ्ज इस्तेमाल करना चाहे हैं मौके की मुनासिबत से वो किए हैं। तो वही वाली बात कि मैं हवाला इसीलिए दे रहा था कि जहां पर हमने मकर नकरा मारफा पढ़े थे, तो वहां पर जहां नकरा आता था तो वो कहते कोई सी एक किताब। और मारफा को इस तरह से, इसी तरह से मिलते जुलते स्टाइल से वो डिस्टिंग्विश करते थे। तो ये था जी आज का लेसन। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आप सब लोगों ने इंटरेक्ट किया, जितने स्टूडेंट मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल क्लास नहीं होगी, परसों नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। हम अच्छा, बल्कि थोड़ी सी माजरत, एक दफ़ा फिर रिवीजन करने का ज़्यादा मौका। उम्मीद है कि अब मंगल के रोज़ मुलाकात होगी। पीर को मेरी मसरूफियत है, आउट ऑफ सिटी हूँ मैं। तो इंशाल्लाह ताला लग रहा है मुझे कि क्लास नहीं हो सकेगी।